ओके। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है, एक टीवी है, 7,000 रुपए में अपन ने क्या करी, उसको खरीदी। 7,000 रुपए में आप लोगों ने उसको खरीदी और 2,000 रुपए में बेच दी। तो सबसे पहले मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है लाभ हुआ होगा या हानि हुई हैगी। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक टू एडवांस चलेंगे हम लोग। क्लास 1 है तो थोड़ा सा बेसिक रहेगा, क्वेश्चन सीरीज है ये। तो हमें पता है किसी भी चीज को हमने अधिक कीमत में खरीदी, 7,000 अधिक है, 2,000 कम है, तो हमने 7,000 में खरीदी है और 2,000 रुपए में आप कोई भी चीज लो। 7,000 में आपने कोई भी चीज खरीदी और आप उसको 2,000 रुपए में बेच दो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या हुई होगी, हानि हुई होगी। ठीक है, सभी को पता है ये बात कि आपको क्या हुई होगी, हानि। ओके, अब मैं पूछूं कि हानि तो हुई है पर वो कितने रुपए की हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हानि तो हुई है पर वो कितने रुपए की हुई है। तो हम कैसे पता करेंगे? तो जो भी बड़ा है मेरा, मतलब बड़ा क्या है यहाँ पे, ये क्या है, क्रय मूल्य। खरीदने की कीमत को क्या बोलते हैं हम, क्रय मूल्य। जब भी आप कोई भी वस्तु खरीदते हो, खरीदने की कीमत को बोला जाता है क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु अगर आप खरीद रहे हो उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और बेचने की कीमत को हम बोलते हैं क्या, विक्रय मूल्य। इतना सबको क्लियर है? ओके, तो अब हम क्या करते हैं, बड़ा क्या है, सॉरी, हाँ सही है, सही है, ठीक है, हानि है। इसमें क्या दिया हुआ है, हानि दी है हमें, तो बड़ा क्या है, हानि, मतलब हानि यहाँ पे हमें दी हुई है, हानि हुई है क्योंकि हमने ज्यादा में खरीदी थी, कम में बेच दी। तो अधिक क्या है, क्रय मूल्य है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, सिंपल है ये तो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है, 7,000 रुपए। ओके, 7,000 रुपए मेरा क्रय मूल्य है। इसमें से हम क्या घटा देंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 2,000, 2,000 रुपीज ओनली। ओके, तो जब हम इसमें से घटा देंगे, 7,000 में से 2,000 रुपए घटाएंगे, तो हमें 5,000 रुपए मिलेगा। तो जब भी आपने कोई भी चीज 7,000 रुपए में खरीदी है और आपने उसको 2,000 रुपए में बेच दी, तो आपको लॉस या हानि, आपको हानि कितनी हुई, 5,000 रुपए की आपको हानि होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन इज गिवन ओवर है, क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु है 5,000 रुपए में खरीदी जाती है, एक वस्तु 5,000 रुपए में खरीदी जाती है एवं 7,500 रुपए में बेच दी जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए। ओके, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है हमारा, क्रय मूल्य बराबर कितना दिया है, 5,000 रुपए। ओके, 5,000 रुपए। विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर दिया है हमारा 7,500 रुपए। ओके, तो अब हमें सबसे पहले ये पता करना होगा, हमें लाभ निकालना है, मतलब लाभ या हानि, जो भी हमें पहले पता करना पड़ेगा, लाभ हुआ है कि हानि हुई है। अब आप देख के ही बता सकते हो कि आपने कम कीमत में खरीदी थी, 5,000 रुपए में आपने खरीदा और आपने कोई भी वस्तु है 7,500 रुपए में उसको बेच दी। तो 7,500 ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब है हमने कम में खरीदी और हमने ज्यादा में बेच दी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें लाभ हुआ होगा। क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। ओके, तो हमें हुआ है लाभ। ठीक है, लाभ हुआ है। अब हमें देखना है कि लाभ बराबर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया कि लाभ लाभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है बड़ा क्या है, क्या है, लाभ अगर हुआ है तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य छोटा है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हम घटा देंगे। ओके, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य है हमारा 7,500 रुपए। ओके, 7,500, इसमें से हम 5,000 घटा देंगे, 5,000 हमने सब्सट्रैक्ट कर दिए। ओके, ठीक है, तो 7,500 में से हम 5,000 घटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2,500 रुपीस। तो हमें
बताना है कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमें बताना था। ठीक है, तो हमें बताना था कि लाभ हुआ होगा या हानि हुई होगी। तो हमें लाभ हुआ होगा कितने का, 2500 रुपए का, 2500 रुपए का हमें लाभ हुआ होगा। क्रय मूल्य आपका 5000 दिया है और विक्रय मूल्य आपको दिया है 7500 रुपए। तो हमें बताना है विक्रय मूल्य हमारा क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब लाभ हुआ होगा। अब लाभ हम कैसे पता करेंगे, कितने का हुआ है, तो हमें जो बड़ी कीमत है विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे। सो यू विल गेट योर फाइनल आंसर। आपको 2500 रुपए का लाभ हुआ होगा। क्या सभी को क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 रुपए मूल्य वाली कोई वस्तु है। 250 रुपए वाली मूल्य की एक वस्तु है। ठीक है, मान के चलो कि इसका क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा है 250 रुपए। इसका क्रय मूल्य है 250 रुपए। ओके, और 250 रुपए मूल्य वाली बस कोई वस्तु 300 रुपए में बेची जाती है। मतलब बेचना बताया था, बेचने की कीमत को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 300 रुपए। ओके, 300 रुपए हमारा विक्रय मूल्य है। हमें सबसे पहले लाभ या हानि प्रतिशत निकालने से पहले सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो आप देख के ही बता सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि क्रय मूल्य क्या है, छोटा है 250 रुपए, और 300 रुपए में आपने क्या कर दिया, बेच दिया। तो कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। ठीक है, लाभ हुआ होगा, लाभ हुआ है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लाभ हुआ है। ठीक है, अब कितने का हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अधिक क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे, 300 माइनस 250 कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें लाभ या हानि निकालना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, 300 में से 250 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 50 रुपए। तो 50 रुपए का हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 50 रुपए का लाभ, ये हमने पता कर लिया। ओके, सबसे पहले हमने क्या पता कर लिया, लाभ। ये लाभ हुआ है मुझे 50 रुपए का। ओके, अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने का लाभ हुआ है, लाभ बटे क्रय मूल्य। जितने में हमने खरीदी है उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी में ये फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रख देंगे। तो लाभ हुआ है हमें कितने का, 50 रुपए का। 50 रुपए का लाभ हुआ है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 250, गुणा कर देंगे 100 से। ओके, एक जीरो से एक जीरो खत्म। यहाँ पे बचेगा क्या, 50 × 10 डिवाइडेड बाय 25। ओके, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको काट देते हैं। तो 25 एकम 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50। तो ऊपर क्या बचेगा, 2 × 10, जो कि होता है कितना, 20। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमारा कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हमारा हो जाएगा 20%। मतलब 20% का आपको लाभ मिलेगा। अगर आप 250 रुपए में कोई वस्तु खरीदो और 300 रुपए में अगर आप उसको बेच देते हो, तो आपको 20% का लाभ मिलेगा। क्लियर है क्या? जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करके एक बार बता दें। सो क्वेश्चन है, किसी 8000 रुपए की वस्तु को, 8000 रुपए की कोई वस्तु है, उसको 10,000 रुपए में बेचने पर, 10,000 रुपए में बेचने पर लाभ या हानि का प्रतिशत हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य क्या है हमारा, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मुझे पता होना चाहिए। क्रय मूल्य है 8,000। ओके, 8,000 रुपए इसका है क्रय मूल्य। ओके, फिर विक्रय मूल्य क्या है, बेचना, बेचने की कीमत को हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य। ओके, विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 10,000। 10,000
10,000 रुपये। ओके, ठीक है। 10,000 रुपये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। अब हमें निकालना है लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। सबसे पहले हमें पता करना होगा, प्रतिशत निकालने से पहले सबसे पहले हमें पता करना होगा लाभ हुआ है कि हानि हुई है। तो यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो छोटा है, मतलब अपने ने कम में खरीदी है और ज्यादा में बेच दी। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। ओके, लाभ हुआ होगा, लाभ हुआ है। कितने का हुआ है लाभ, कैसे पता करेंगे? तो बड़ा क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से हम क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य है हमारा 10,000। ओके, 10,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे क्रय मूल्य 8,000। 8,000 ये हमने माइनस कर दिया। ओके, 10,000 में से हम 10,000 में से 8,000 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2,000। 2,000, 2,000। ओके, ये मेरा क्या निकल के आ गया, लाभ निकल के आ गया। ओके, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ ये। तो स्टेप फर्स्ट हमारी यही है कि हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो लाभ हमारा 2,000 निकल गया। अब हमें लाभ निकला है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, हानि निकलता तो हानि प्रतिशत निकालते। ओके, तो ये हमें याद रखना है, बेसिक चीज है ये। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ कितना दिया है, लाभ हो या हानि, उसको ऊपर लिख देना है। ओके, लाभ हमें 2,000 रुपए का है, क्रय मूल्य कितना था, 8,000 रुपए। 8,000, ये हमारा क्रय मूल्य है। गुणा कर देंगे 100 से। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ओके, 1 जीरो से 1 जीरो और खत्म। ओके, तो अब हमारे पास क्या बचता है, 200 डिवाइडेड बाय 8। ओके, इसको आप सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आता है, तो मैं सॉल्व कराता हूँ। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 बन जा 8, और 8 दूनी होते हैं 16। ओके, बचे 4, 8 पंजे 40, तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ गया इसको सॉल्व करने पे। तो मेरा लाभ प्रतिशत, माय प्रॉफिट परसेंट विल बी व्हाट, लाभ प्रतिशत तो हमारा 25%, 25%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कि कोई भी वस्तु है 8,000 रुपए की है, उसको आपने 10,000 रुपए में बेच दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाभ या हानि निकालना है। ठीक है, लाभ या हानि हमें निकालना है। ठीक है, लाभ या हानि निकाला हमने। उसके बाद में हमें क्या करना है, लाभ या हानि निकालने के बाद में अगर लाभ निकला है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, हानि निकला है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। ओके, लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो ऊपर हमें लाभ जितने का हुआ है लाभ हम वहां पे लिख लेंगे। जैसे कि हमें इसमें 2,000 रुपए का लाभ हुआ था, तो लाभ हम ऊपर लिख देंगे, लिख दिया हमने। बटे में हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, गुणा कर देंगे ऊपर 100 से। ओके, ये 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कट कर दिए हैं। अब 1 जीरो इससे और कट रहा था तो 1 जीरो हमने कट कर दिया। 200 बट्टे 8 बचेगा मेरा। अब मैं इसको जब काटूंगा, 25 अट्ठे 25, 8 जा मेरा 200 होता है, तो ये मेरा 25 आ गया। और ये क्या है, मेरा लाभ प्रतिशत, तो इसको प्रतिशत में हम लिख देंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 25। दिस विल बी माई फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन है, 12,000 रुपए का मोबाइल, 12,000 का एक मोबाइल है, आपने खरीदा उसको। ठीक है, 12,000 रुपए में आपने खरीदा मोबाइल, और 8,000 रुपए में आपने उसको बेच दिया। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें क्या पता करना है, क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया हमारा 12,000, और 8,000 हो जाएगा हमारा क्या, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 8,000 रुपए। ओके, तो अब हमें सबसे पहले क्या निकाल, लाभ या प्रतिशत हमें निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत हमें निकालना है। तो सबसे पहले लाभ या हानि पता करना पड़ेगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या है, 12,000 में खरीदा था,
8,000 में हमने बेच दिया, ज्यादा में खरीदा था, कम में हमने बेच दिया, तो हमें ऑब्वियस सी बात है हानि हुई होगी। हानि वैसे चाहता नहीं है कोई कि हानि हो हमें, पर फिर भी हो जाती है हानि। तो हानि हुई है, तो बड़ा क्या है इसमें, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 12,000 क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे। 8,000 रुपए हमने माइनस कर दिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, 12,000 में से 8,000 घटाएंगे तो 4,000। 4,000 रुपए की हमें क्या हुई है, हानि। 4,000 रुपए की हानि हुई। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, ओके। हानि प्रतिशत हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हानि हमारी निकली है, हानि को हम ऊपर लिख लेंगे, बटे में, बटे के ऊपर। 4,000 रुपए की क्या हुई है हमें हानि, बटे में सेम कंडीशन रहेगी हानि प्रतिशत में भी, बटे में हम लिख देंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 12,000, 12,000 गुणा 100 कर देंगे। ओके, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 × 100, तो हो जाएगा मेरा 400। 400 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 400 को 12 से करते हैं, 3 बार में कटेगा, 36 बचा क्या, 4। ओके, अब यहाँ पे एक जीरो, तो 12 3 जा फिर से 36, बचा क्या मेरा 4। अब हम क्या करते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसका आंसर मिश्र भिन्न में आएगा। मिश्र भिन्न में हम लिखते कैसे हैं ये आप सीख लो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटे का साइन लगा देंगे। ओके, जो सबसे नीचे है उसको हम इज्जत देंगे, उसको हम सबसे ऊपर कर देंगे। ओके, ठीक है। अब ये क्या है, ये महाराजा बने बैठे हैं, इनको हम भगा देंगे यहाँ से, चलो हटो यहाँ से, इनको यहाँ पे अपन ने कर दिया। अब ये वाले हैं, इनको हम बोलेंगे तुम नीचे जाओ, ठीक है, इनको नीचे भेज दिया। 33 सही 4/12 आ जाएगा। इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो कितना आ जाएगा हमारा, 33 सही 1/3%। ये मेरा क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर हमारा आ जाएगा 33 करेक्ट 1/3%। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। वीडियो समझ आई हो तो कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।